नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निशिकांत विभूते है। मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ। अनिरुद्धास क्रिएटिव लर्नर्स में मैं आज आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊँगा जो ऐप आपको डिजिटल कंटेंट, मतलब अगर आपको छोटा सा फ़ोटो एडिट करना है, आपको छोटा बैनर बनाना है, कोई लोगो डिज़ाइन करना है, कोई आर्ट वर्क बनाना है, कोई आपको ऐसा पोस्ट बनाना है, तो ऐसे चीज़ों को बनाने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा ऐप है, वेक्टर इंक ऐप। तो ये ऐप कैसे हमको यूज़ करना है ये मैं आपको बताऊंगा। तो ये हमारा डेस्कटॉप स्क्रीन है। डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं कि मैंने गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन किया है। यहाँ पे मैंने एड्रेस बार में लिखा है vectorinc.io। तो ये गूगल क्रोम ब्राउज़र, या फिर अगर आप आईपैड पे यूज़ कर रहे हैं तो आईपैड का सफारी ब्राउज़र, इसके अंदर में आप ये vectorinc.io ऐसे टाइप करके ब्राउज़र बेस्ड ऐप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल पे यूज़ करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से वेक्टर इंक सर्च करिए, आपको मिलेगा, या फिर यहाँ पे इंस्टॉल ऐप क्लिक करेंगे तो भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे अभी मैं डेस्कटॉप पे दिखा रहा हूँ आपको। तो यूज़ ऐप ऑनलाइन, इसको सेलेक्ट करिए। तो अभी vectorinc.io और ऐप ऐसा लिख के आया है। तब अभी हमारे सामने वेक्टर इंक का इंटरफेस ओपन होगा। सिमिलर इंटरफेस आपको मोबाइल में भी दिखेगा। अभी यहाँ पे हम न्यू डॉक्यूमेंट को क्लिक करेंगे, या फिर यहाँ पे प्लस साइन आता है उसे क्लिक करेंगे तो नया डॉक्यूमेंट ओपन होगा। तो ब्राउज़र बेस्ड ऐप ओपन करने के लिए आपको इंटरनेट कंटिन्यूसली इट शुड बी रनिंग चालू रखना ज़रूरी है। यहाँ पे हमने प्लस को क्लिक किया है, न्यू डॉक्यूमेंट को क्लिक करके भी हम ओपन कर सकते हैं। अभी हमको दिख रहा है कि यहाँ पे 7070 ऐसे लिखा हुआ है। ये अलग अलग साइजेस है। तो एक साइज़ को हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम अभी देखेंगे कि डिफरेंट क्या यहाँ पे टूल्स है वो हम देखते हैं। तो अभी हम ये टूल्स देखते हैं कौन से टूल्स है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस ओपन होता है। न्यू, सेव एंड एग्जिट, स्नैपिंग, कॉपी पेस्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो यहाँ से हम न्यू डॉक्यूमेंट निकाल सकते हैं और यहाँ पे सेव कर सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट को। अभी ये नया डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये कुछ आइकॉन्स है। पॉइंट टूल, यहाँ पे लिखा है सिलेक्शन टूल, ये है पेन टूल, ये है रेक्टेंगल टूल। अभी इसको हम देखते हैं। ये शेप्स है, इसमें अलग अलग शेप्स, इसको हम क्लिक करके रखेंगे तो हम अलग अलग शेप्स सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर बाद में हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो शेप यहाँ पे आ जाएगा। अभी हमने ये सिलेक्शन टूल लिया है तो ये सेलेक्ट हो गया। अभी हम इसको मूव कर सकते हैं। सिलेक्शन टूल से हम इसकी साइज़ में भी चेंज कर सकते हैं ऐसे। अभी ये सिलेक्शन टूल का ये इम्पोर्टेंस है। अभी हर एक टूल का सब टूल्स, मतलब उसके अंदर में क्या क्या हमको फैसिलिटीज़ मिलती है वो यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए, इसका विड्थ हाइट हमको दिख रहा है। ये लॉक है। अगर इसको लॉक करेंगे तो इसका विड्थ एंड हाइट का प्रोपोर्शन सेम मेंटेन रहेगा। अभी हम इस लॉक को ओपन करते हैं और इसको 100 विड्थ और 100 हाइट करेंगे तो यहाँ पे 100 विड्थ 100 हाइट परफेक्ट सर्कल बन गया है। यहाँ पे रोटेट टूल है, यहाँ से हम रोटेशन कर सकते हैं।
ऐसे यहाँ से डायरेक्ट हम लिख के भी रोटेट कर सकते हैं। 90 डिग्री रोटेट हुआ है। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इसका लोकेशन स्क्रीन पे कहाँ पे है ये हमको दिख रहा है। स्क्यू फीचर है, मतलब इसको ऐसे थोड़ा सा कॉम्प्रेस करने का फीचर है। तो हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट यही फीचर्स है। और सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करने के बाद हम उस ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं दूसरा टूल है पॉइंट टूल। पॉइंट टूल से यहाँ पे हमको अलग अलग पॉइंट्स मिलते हैं। उन पॉइंट्स को हम सेपरेटली मूव कर सकते हैं ऐसे। यहाँ पे हैंडल्स भी है, इन हैंडल्स को पुल करके इनके अंदर बदल कर सकते हैं ऐसे। तो ये पॉइंट टूल है। ये दूसरा शेप लेते हैं। अब इसमें पॉइंट टूल का क्या रोल है देखते हैं। ये पॉइंट्स हमको मिल गए, इन पॉइंट्स को हम सेपरेटली मूव कर सकते हैं पॉइंट टूल से। अब अगला टूल हम देखते हैं, ये टूल है पेन टूल। पेन टूल से हम पेन टूल को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक ऐसे ऐसे हम लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं पेन टूल की मदद से, और फिर उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हमको जैसे चाहिए वैसे शेप बनाना है तो उसके लिए पेन टूल हमको यूज़फुल है। तो पेन टूल एक पेन जैसा है जो हम ऐसे 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 हम उसको चला सकते हैं। ये अगला टूल है रेक्टेंगल टूल, जिसके अंदर में आप देख रहे हैं रेक्टेंगल है, सर्कल है और ये एक पॉलीगॉन है। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया तो इसके सब टाइप यहाँ पे आए हैं। और मोबाइल पे जब हम यूज़ करते हैं तो मोबाइल में उसके सब सेक्शंस नीचे के साइड में आते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, इसको क्लिक किया, यहाँ पे 6 साइड्स लिखा गया है। मैं इसको एक काम करता हूँ, 3 करता हूँ। अपना माउस से स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं या 1 2 3 लिख सकते हैं। अभी मैंने 3 साइड्स वाला पॉलीगॉन बोला है। अब मैं यहाँ पे ड्रैग करूँगा तो 3 साइड वाला पॉलीगॉन ये होता है। जब भी हम शेप्स का टूल सेलेक्ट करते हैं तब यहाँ पे हमको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। तो ये है कॉन्स्ट्रेन और दूसरा ऑप्शन है स्केल फ्रॉम सेंटर। कॉन्स्ट्रेन का मतलब क्या है कि इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो एक देखिए ये एग्जैक्ट स्क्वायर बन रहा है। इसको हम सर्कल करके देखते हैं। एग्जैक्ट सर्कल ड्रॉ करना है हमको। तो देखिए कॉन्स्ट्रेन वाला क्लिक नहीं है तो फिर वो अलग अलग शेप का सर्कल बन रहा है। इसको हम एलिप्स बोलते हैं। अगर इसको हमने सेलेक्ट किया तो ये ऐसे सर्कल बन सकता है, एग्जैक्ट सर्कल। अब मैं ये सब डिलीट करता हूँ। सिलेक्शन में मैं गया और मैंने ऐसे सबको सेलेक्ट किया और फिर यहाँ पे डिलीट ऑप्शन आता है। यहाँ पे देखिए सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करने के बाद डिलीट, कॉपी टूल मतलब डुप्लिकेट, सिलेक्शन टूल मतलब एक एक चीज़ को सेपरेटली सेलेक्ट करना, कॉन्स्ट्रेन या फिर स्केल फ्रॉम सेंटर। अभी मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये सर्कल को मैं अभी स्केल फ्रॉम सेंटर और कॉन्स्ट्रेन मतलब जिस पॉइंट से मैं ड्रैग करूँगा उस पॉइंट से वो ऑब्जेक्ट वो शेप बनना चालू होगा। यहाँ से मैं ड्रैग करूँगा तो यहाँ इट विल एक्ट एज अ सेंटर, ये सेंटर पर रहेगा। स्केल फ्रॉम सेंटर, स्केल का मतलब है बड़ा या छोटा करना। तो ये है पाथ बिल्डर टूल। तो ये पाथ बिल्डर टूल के लिए मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर 2 ऑब्जेक्ट्स को हम सेलेक्ट करते हैं
अभी देखिए ये दो ऑब्जेक्ट्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ। ये सेलेक्ट हुआ, यहाँ से मैं क्लिक करूँगा और फिर इसको सेलेक्ट करूँगा तो दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुए। तो इनके अंदर का मुझे पाथ चाहिए। तो इन दोनों को सेलेक्ट करना है और फिर पाथ बिल्डर टूल से हम यहाँ पे ऐसे ऐसे चलाएंगे। ऐसे ऐसे इसके ऊपर चलेंगे तो वो पाथ बन जाएगा। ये एक पाथ बन गया है। देखिए जितना हमने सेलेक्ट किया उतना सेपरेट पाथ बन गया है। ये पाथ बिल्डर टूल है। इसको समझने के लिए मेरा दूसरा एक वीडियो है, उसे देखिए। ये ड्रॉ टूल है, इससे आप सिंपली ड्रॉ कर सकते हैं इसके ऊपर अलग अलग ढंग से। अभी ये रिकॉर्डिंग चल रहा है इसलिए अच्छे से नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक ऐसा हमको ये भी मिलता है, ये प्रीमियम फीचर है, तो इसका यूज़ करके भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये रिबन टूल है। रिबन टूल यूजुअली हम यूज़ नहीं करते। रिबन टूल ऐसे रिबन जैसा बनाता है इसको। ये कॉपी टूल है। कॉपी टूल में हमको मल्टीपल कॉपीज़ बन सकते हैं। अगर मैंने एक सर्कल लिया और ऐसा बनाया सर्कल और कॉपी टूल को सेलेक्ट किया तो ये देखिए इसके यहाँ पे है कॉपीज़ कितना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कॉपीज़ बढ़ने लग गए। स्केल, एंगल, तो ये ऐसे ऐसे स्केल होने लग गए। तो ये यहाँ पे अलग अलग पैटर्न्स है। अराउंड अ पॉइंट, लेफ़्ट टू राइट हो गया, टॉप टू बॉटम, ये टॉप टू बॉटम हो गया, ग्रिड, ये ग्रिड पैटर्न में हो गया। तो ऐसे ये कॉपी टूल है। अगला टूल है कॉर्नर टूल। ये बहुत ही यूज़फुल टूल है। अभी पहले ये सब ऑब्जेक्ट्स डिलीट करते हैं। रिकॉर्डिंग की वजह से ये प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। अभी हम ये अगला टूल देख रहे हैं, कॉर्नर टूल। जहाँ पे कॉर्नर्स होंगे उन कॉर्नर्स को राउंड करने का काम ये कॉर्नर टूल। अभी मैंने ये लिया है रेक्टेंगल। अभी रेक्टेंगल के कॉर्नर्स है उनको यहाँ पे ऐसा लीजिए। पहले उसको सेलेक्ट करिए इस शेप को, फिर बाद में यहाँ पे जाइए कॉर्नर टूल में। फिर ये जो डॉट है उसको आपको क्लिक करना है और फिर ड्रैग करना है, तो ये कॉर्नर राउंड शेप हो जाएगा ऐसे। तो ये कॉर्नर टूल ऐसे काम करता है। तो ये हो गया कॉर्नर टूल। ये एक ग्रेडियंट टूल है। यहाँ पे आप इसके अंदर में ग्रेडियंट्स को फिल कर सकते हैं ऐसे। तो इसको क्लिक करेंगे तो ये कलर आप चेंज कर सकते हो लाइक दिस ऐसे। तो ये ग्रेडियंट टूल है। अभी किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर आपको बदलना है, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए सिलेक्शन टूल लेके। फिर आप यहाँ पे देखिए
यहाँ से आप ऑब्जेक्ट का कलर बदल सकते हो, या फिर ये कलर व्हील से। अभी ये ऑब्जेक्ट में इसका जो स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक का कलर यहाँ पे होता है। अगर हमको स्ट्रोक का साइज़ बढ़ाना है तो यहाँ पे स्ट्रोक का साइज़ बढ़ाने का ऑप्शन है। यहाँ पे हम देख सकते हैं स्ट्रोक विड्थ। इसको मैं 10 करता हूँ। देखिए स्ट्रोक विड्थ बढ़ गया है, स्ट्रोक कलर रेड हो गया है, यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो ये टेक्स्ट टूल है, यहाँ से हम इंपोर्ट कर सकते हैं फ़ॉन्ट्स को। अभी हमारे पास में जो फ़ॉन्ट है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करेंगे और सेव करेंगे। तो यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा। अभी मैं यहाँ पे जो अलग अलग है, ट्रांसफॉर्म इसका साइज शेप से रिलेटेड है। ये ऑब्जेक्ट को आगे या पीछे पुश करने का है। अगर दो ऑब्जेक्ट एक के सामने एक है, उसको अगर हमको इसके पीछे पुश करना है तो इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। आगे पुश करना है तो इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसको फ्लिप करना है तो उसका ये ऑप्शन है। ग्रुप करना है, 2-3 ऑब्जेक्ट्स ग्रुप करने हैं तो ये ऑप्शन है। ये अलाइनमेंट का ऑप्शन है, सेंट्रल अलाइनमेंट का। यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को यूनाइट करना, उनको सब्ट्रैक्ट करना, वो सब ऑप्शन यहाँ पे है। ये हमने देखा था ऑप्शन स्ट्रोक का विड्थ। और यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस है, इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बाद में बताऊँगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस ऐप के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, ज़रूर लिख के बताइए। हरिओम, श्री राम, अंबज्ञ नाथ संवेद।